नमस्कार दोस्तों, नैन्सी बुटीक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, आज का हमारा टॉपिक है सिलाई करने के लिए टिप्स जो हमें हमारी रूटीन लाइफ में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये ऑरिक का पीनट बटर है जो कि इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये जो मुझे रिसीव हुआ है तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है। ये है ऑरिक का पीनट बटर जो है सुपर क्रंची। ये ऑरिक के पीनट बटर को मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ मुझे ये कैसा लग रहा है। इसमें आपको पीनट के दाने भी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए मैं इसको टेस्ट करके मुझे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। मुंह में डालने के बाद बिल्कुल ही क्रंची सा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको आप जो है ब्रेड के साथ भी खा सकते हो, ब्राउन ब्रेड के साथ, वाइट वाली ब्रेड के साथ भी, किसके साथ भी आप इसको खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी है, मैं तो इसे ज़रूर खाती हूँ। यह केवल टेस्टी ही नहीं है बल्कि हमारा वेट लॉस करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो रेट के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। ऑरिक का पीनट बटर बहुत ही स्मूथ और क्रीमी है। इसको तो मैं बार बार परचेज करना चाहूँगी। ये प्रोडक्ट ऑरिक की वेबसाइट पर उपलब्ध है या अमेजोन पर भी अवेलेबल है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मैं लिंक नीचे दे दूँगी, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, जब हम सिलाई करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें बात याद रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन से पॉइंट हैं ऐसे जो हमें ध्यान में रखने चाहिए ताकि हमारी सिलाई जो है बहुत ही अच्छी हो। तो क्योंकि देखिए, कपड़ा चाहे कितना भी गंदा हो, अगर आप उसको कटिंग अच्छी करेंगे और सिलाई अच्छी करेंगे तो कपड़ा बहुत ही अच्छा सिल के सामने आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम कुछ पॉइंट को याद रख के हम अपने कपड़ों को अच्छी स्टिचिंग करके अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैं लेना चाहूँगी कि हमें कैंची है ना, सबसे पहला हमारा काम है कि कैंची कैसी होनी चाहिए। तो हमारी कैंची बिल्कुल ही धारदार होनी चाहिए ताकि हमारा कपड़ा कटते समय बीच बीच में से ब्रेक ना ले। जैसे कई बार होता है ना, हमारी कैंची ख़राब होती है तो उससे हमारा कपड़ा जो है सही से कट नहीं पाता, टेढ़ा मेढ़ा कट रहा है ना, और सही नहीं कट रहा और बार बार रुक रहा है तो हाथ हमारा दर्द भी करने लग जाता है। तो उससे हमारा कपड़ा भी फिनिशिंग से नहीं करता क्योंकि हम थक चुके होते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें कैंची अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए। छोटी कैंची बिल्कुल ना ले, जैसे घर में पेपर ऊपर काटने वाली होती है। बाजार में बहुत अच्छी अच्छी कैंचियाँ मिलती है, रेती वाली कैंची मिलती है और भी कई तरह की कैंचियाँ मिलती है। तो जैसे मैंने बताया, पहला पॉइंट हमारा हो गया कैंची का एकदम से सही होना, धारदार होना। तो दूसरा पॉइंट मैं लेना चाहूँगी कि हमें सही नाप का हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग कई बार सूट कटिंग कर रहे हैं या सलवार कटिंग कर रहे हैं, हमारे पास मेजरमेंट सही नहीं है। जैसे कस्टमर कई बार क्या होता है, अपना पुराना सूट दे के जाते हैं कि इसी के नाप का आपको सिलना है। तो उसके लिए आपको अच्छे से कस्टमर से बात करनी है, सामने वाले से, कि भाई आपका ये सूट सही है कि नहीं है। जैसे कई बार होता है, हाँ मैं तो इसे पहनती हूँ तो ये सही है, और जब आपसे नया सिलवा के ले जाती हैं तो उसमें कहती हैं ये तो जी ढीला आ रहा है, ये टाइट आ रहा है। तो फिर आप कहते हो आपने अपना ही नाप दिया था, तो वो कहते हैं नहीं ये मैं काफ़ी समय से पहनती हूँ, अभी पहन के देखा नहीं है। तो इन सब वजह से भी, क्योंकि मैं भी कई बार इन सब चीज़ों का सामना करती हूँ, बातों का फेस करती हूँ, तो इससे भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए उसका कस्टमर को ये कहिए कि हाँ भी इसको प्रेजेंट टाइम आप ट्रायल करके आइए और फिर मुझे बताइए कि इसकी फिटिंग कैसी है। और नहीं तो आप बॉडी का नाप ले लीजिए, ताकि बॉडी का नाप लेंगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैंने नाप लिया है। तो इस तरह से हमारे पास सही नाप का होना बहुत ही ज़रूरी है सही सूट सिलने के लिए। कपड़ा चाहे कितना भी सस्ता हो, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका काम सही होना चाहिए और उसके लिए हमारे पास नाप सही होना चाहिए। तो हमें दूसरा पॉइंट यही हुआ कि हमें सही नाप का ध्यान रखना कि हमारे पास नाप बिल्कुल सही हो। तीसरा पॉइंट मैं लेना चाहूँगी कि हमारे पास मशीन जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसे हमारी मशीन है कई बार ख़राब होती है, धागा काट रही है ना, तो आप मशीन में कपड़ा लगाने से पहले रफ पे चेक कर लें कि भी हाँ हमारी मशीन ठीक है, ऑयलिंग तो करी हुई है हमने उसमें, है ना। और जैसे कई बार होता है ऑयलिंग की होती है तो वाइट कपड़ा हम सिल देते हैं तो उसमें सारा ऑयल और गंदगी जो है कपड़े पे आ जाती है। तो हमें सिलाई करते समय इन सब बातों का भी ध्यान रखना होगा कि जैसे ऑयलिंग वगैरह की है आपने, या मशीन को चेक कर ले कि हाँ भाई ये दाना तो नहीं दे रही या सिलाई सही आ रही है या नहीं आ रही। इसके लिए भी आप पहले रफ पे जो है कपड़ा चला के मशीन को देख लें।
इससे जो है आपकी सिलाई अच्छी होगी। कई बार ऐसा होता है धागा बार बार तोड़ रही होती है मशीन, उससे भी हमारी सिलाई बिगड़ जाती है। कई जगह टूट टूट के सिलाई आती है तो जो कि फिनिशिंग नहीं लगती उसमें, है ना। तो उससे भी जो हमारा कस्टमर जो है हो जाता है, उसको लगता है नहीं अच्छा नहीं सिला, है ना, इसमें बहुत जगह धागे टूट रहे हैं, ये सिलाइयाँ कई ज्वाइंट आ गए, तो इस तरह से भी नहीं अच्छा लगता। तो हमें मशीन का देखना है कि भाई हमारी मशीन बिल्कुल सही हो, वो सही काम कर रही हो। तो इन सब बातों को आपने बहुत ध्यान में रखना है सिलाई करते समय। तो चौथा पॉइंट मैं लेना चाहूँगी कि हमारे पास इंची टेप, स्केल, चौक मार्क करने के लिए, तो ये सब सामान हमारे पास होने बहुत ज़रूरी है, हमारे पास में ही होने चाहिए। जैसे इंची टेप है, सिलाई आप कर रहे हो तो सिलाई करते समय आपको मशीन पे या अपने गले में इंची टेप को रखना ज़रूरी है। चौक होनी चाहिए ताकि आप उसको जो है मार्क कर सको, है ना। स्केल हमारा कटिंग करते समय यूज़ होता है कि हमें, हाँ भाई हमें उसको कटिंग करते समय मार्क लगाते हैं तो सीधा भी करना होता है। जैसे गले काट रहे हो आप बुकरम पे तो उसके लिए भी स्केल सामने होता है, तो उससे ईजिली हम जो है कटिंग कर पाते हैं। तो सिलाई करते समय भी ऐसे ही होता है, हम गला कटिंग कर रहे हैं तो स्केल का भी होना ज़रूरी है, चौक होनी चाहिए, इंची टेप होना चाहिए। तो ये हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे पास सिलाई करते समय या कटिंग करते समय होना ही चाहिए। उससे क्या हमें बार बार उठना नहीं पड़ता, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता, तो इससे हम कम समय में अपना सिलाई का काम पूरा कर पाते हैं। लास्ट 5वां पॉइंट और सबसे अहम पॉइंट जिसे मैंने पहले नहीं बताया इसीलिए कि इसको मैं लास्ट में बताऊंगी, तो वो है हमारा आयरन करना, यानी कपड़े को प्रेस करना। जब भी आप कपड़े को कटिंग करें तो काउंटर पे या ज़मीन पे आप घर में करते हो, आपके पास काउंटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नीचे कोई चादर बिछा सकते हैं। तो उस पर बिछा कर आपको कपड़े को बिल्कुल सीधा करना है। तो कपड़े को बिल्कुल सीधा करके बिल्कुल साफ़ करके, क्योंकि प्रेस करने से हमारा कपड़ा बिल्कुल उसकी सिलवटें निकल जाती हैं, तो उससे हमारा कपड़ा बहुत ही अच्छा कटिंग होता है। और अगर कटिंग आपकी अच्छी है ना तो आपकी सिलाई भी बहुत अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा कि कपड़े को कटिंग करने से पहले उसे प्रेस ज़रूर करें और कस्टमर को देने से पहले उसको फिनिशिंग से प्रेस करके दें। क्योंकि कई लोगों को पता है, जैसे टेलर जो भी प्रेस करके देता है तो वो फिनिशिंग में आ जाता है। एक बार आप कपड़ा सिलते हो उसको अच्छे से प्रेस करके दोगे ना तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। कपड़ा थोड़ा बहुत इधर उधर भी होगा तो प्रेस आप अच्छे से करके दोगे ना तो वो भी, उससे भी कस्टमर जो इम्प्रेस होता है कि हाँ भी बहुत कायदे से। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें कपड़े को कस्टमर को प्रेस करके दे, अच्छे से दे, बाकायदा उसको पॉलीथीन में डाल के दे। कहते हैं ना खाना कैसा बना है वो तो बाद में पता चलेगा ना, पहले तो उसको देख के पता चलेगा, उसका सामने वाले के मूड वैसा हो जाता है कि हाँ ये कैसा है। जैसा आप प्रेजेंटेशन दोगे ना उस हिसाब से कस्टमर का मूड हो जाता है। ये सामने वाले का खाना, आपके घर में खाना बनता है तो उसमें भी ऐसे होता है ना, देख के हम लोग कह देते हैं अरे अच्छा नहीं लग रहा है ना, हम टेस्ट नहीं करते हैं। तो वही चीज़ होती है, हमें बिजनेस में भी, बुटीक में भी इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान देना पड़ता है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें कपड़े को अच्छे से प्रेस करना है, प्रेस करके कटिंग करना है, सिलने के बाद उसे प्रेस करना है, फिर बाकायदा पॉलीथीन में बैग में डाल के आपको देना है कस्टमर को। तो इससे जो है कस्टमर भी इम्प्रेस होता है और आपका कस्टमर कहीं जाने वाला नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे ना, इन टिप्स को जो मैंने आज आपको बताई हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इन बातों को आप ध्यान रखोगे तो आपका बुटीक बहुत ही अच्छा चलेगा। चाहे आप घर से करिए, चाहे आप बाहर बुटीक खोल के करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन बात है आपकी प्रेजेंटेशन, कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि मैं आपको पता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, तो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखिए और जल्दी मेरा टाइम पीरियड कंप्लीट हो ताकि जो है मेरा चैनल मोनेटाइज हो। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। जैसे कई लोग कहते हैं कि मैडम हम आपसे मिलना चाहते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, आपसे बात करना चाहते हैं। तो देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई देखिए इतना पॉसिबल नहीं होता, मैं किस किस से बात करूँगी, है ना। कोई भी इंसान हो, मैं तो अभी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी एक टाइम होता है, क्योंकि हर कोई यही कहता है कि अपना फ़ोन नंबर दीजिए, तो मैं किस किस को फ़ोन नंबर दूँगी, है ना। जैसे एक मेरी वीडियो में बुटीक टूर में मेरा किसी को फ़ोन नंबर दिख गया था तो उन्होंने कल परसों मुझे फ़ोन किया, काफ़ी देर वो मुझसे बात करते रहे। तो इस तरह से भी डिस्टर्बेंस होती है ना, काम करने का टाइम होता है तो नहीं हो पाता पॉसिबल। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है ना, आप कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी उस कमेंट का जवाब देने की। वीडियो में मैंने जो पीनट बटर के बारे में बात की है, अगर आप उसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।